लोग अपने चेहरे को साफ करते हैं जिस पे लोगों की निगाहें होती है। लोग अपने दिल और कर्म को साफ नहीं करते हैं जिस पर ऊपर वालों की निगाहें होती है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, मैं रविंदर आज बहुत ही कमाल के सेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कंटिन्यू हमारे साथ में हमारे ग्रेट अपलाइन आज काफी लंबे टाइम से मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं अपने अपलाइन का मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और सर, इतना जो आप समय निकाल के हमारे चैनल पे आप समय देते हैं, इसके लिए मैं अपने दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। थैंक यू सर। आज आपके बीच में साथियों में बहुत ही कमाल का वीडियो लेकर आया हूँ, जिस वीडियो में मैं कई सारे डिस्कशन करने वाला हूँ कुछ सवाल के माध्यम से, जो आपको सर के माध्यम से जवाब मिलेगा और एक अच्छा सीखने का आपको मौका मिलेगा। तो आइए आज के इस सेशन को मैं शुरुआत करता हूं। तो सर, जो आज का जो मेरा सेशन है, मैं कुछ टॉपिक लेकर आया हूं, क्योंकि आज हम जिस इंडस्ट्री में आज समय दे रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है सर, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में सब लोग जानना चालू कर दिया है। तो कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग आते तो हैं, कुछ दिन काम भी करते हैं और उससे गारंटी मांगते हैं। क्या गारंटी है कि मैं यहाँ पे कामयाब हो जाऊंगा? क्या गारंटी है कि मेरे सपने यहाँ से पूरे होंगे? तो सर, इस पे आप क्या विचार अपना व्यक्त करना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सबसे पहले तो रविंदर सर, आपने बहुत कमाल का सवाल किया और उससे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सर कि आपने फिर से मुझे मौका दिया अपने दोस्तों से मिलने का। आपने जो सवाल किया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब कोई आता है तो गारंटी मांगते हैं। बिल्कुल सर। किस चीज़ की गारंटी? कि मैं कामयाब हो पाऊंगा? क्या गारंटी है कि आज से मेरी सफलताएं मिल जाएगी? ओके, देखिए क्या है ना रविंदर सर, जिस इंडस्ट्री में हम सब लोग काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग आज जुड़ते हैं और आज इसकी गारंटी मांगता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं रविंदर सर, एग्जाम्पल के तौर पे मैं उन माता पिता से जिनके बच्चे डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हैं या फिर जो यूथ आने वाले हमारे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, है इस बात की गारंटी कि उस स्कूल से 12 साल 20 साल पढ़ाई करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं सर। देंगे गारंटी मुझे? बिल्कुल नहीं सर। है इस बात की गारंटी कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए और एक हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया जाए और डॉक्टर ए बोले कि 5 लाख रुपए लगेंगे इनके सर्जरी करने का, ऑपरेशन करने का, मैं दूंगा 5 लाख रुपया, पर है इस बात की गारंटी कि वो डॉक्टर मुझे बचा लेगा? नो सर। जिस ट्रेन का टिकट सर आप पिछले 6 महीना पहले कटा लेते हैं, जिसका पैसा हम सरकार को भुगतान हम 6 महीने पहले कर देते हैं, क्या है इस बात की गारंटी कि वो ट्रेन रद्द नहीं होगी, वो ट्रेन कहीं पे बीच में एक्सीडेंट नहीं करेगी? है इस बात की गारंटी? नो सर। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ रविंदर सर। हम शादी करते हैं, शादी करने के बाद जिस लड़की को अपने घर पर लेके आते हैं और लाने के बाद कुछ महीनों के बाद उसको अपने घर की चाबी सौंप देते हैं, है इस बात की गारंटी? है इस बात की गारंटी कि वो लड़की जो हमारे घर में आई हैं, क्या वो हमारे घर को चला लेंगी? बिल्कुल भी नहीं सर। फिर हम विश्वास करते हैं, हम भरोसा करते हैं। दूसरे दायरे से हम देखें अगर, तो एक लड़की, अनजान घर की लड़की, अपने पूरे परिवार को, माता पिता को, अपने भाई बहन को छोड़ के जिस घर में 20 साल से पली है, पर एक मांग में सिंदूर लग जाने की वजह से पूरा घर परिवार को छोड़ के वो दूसरे घर में आ जाती है, क्या है इस बात की गारंटी कि उसका पति डिवोर्स नहीं देगा? नो सर। आज हजारों केसेस हैं सर। बिल्कुल सर। आज हजारों केस है, तलाक का, डिवोर्स का, बहुत सारे केसेस है इस बात की गारंटी? नो सर। आप वहां तो कोई गारंटी नहीं मांगते हैं। आप हर जगह पे विश्वास करते हैं, आप हर जगह भरोसा करते हैं, सिर्फ एक जगह छोड़ के आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। आप जिस इंडस्ट्री में आते हैं रविंदर सर, आज आते हैं और आज आप परेशान जाते हैं, आज आप गारंटी वारंटी मांगते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी क्या गारंटी? आप कितने दिन तक रहने वाले? कोई गारंटी नहीं। सामान खरीदते समय लोग गारंटी मांगते हैं, पर इंसान की कोई गारंटी नहीं है। मैं उन सभी दोस्तों को कहना चाहूंगा, उन सभी गार्जियन को मैं कहना चाहूंगा जो लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, दोस्तों, जिस तरीके से हर इंडस्ट्री में आप टाइम देते हो, आप हर जगह पर टाइम देते हो, उसी तरीके से भी इंडस्ट्री है। यहां पर भी इस बिजनेस में सफल बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और डेफिनेटली मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने जिस तरीके से हर पेशेंस में आपने धैर्य रखा, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर बनने के लिए धैर्य रखा रविंदर सर आपने, आप डॉक्टर बनने के लिए आपने धैर्य रखा, 15 साल 16 साल आपने पढ़ाई किया,
ठीक उसी तरीके से अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल बनना चाहते हैं तो आपको भी पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं कि आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती, ऐसे नहीं होता है। थैंक यू सर। कमाल का सर आपने एक्सप्लेन किया। यानी कि सर इस जवाब से हम ये समझें कि जिस प्रकार से हम बाहर की दुनिया में किसी भी सेक्टर में हम कामयाबी के लिए जो हम डिग्री लेते हैं, जो हम समय देते हैं, है ना, जो हम स्टडी करते हैं, तब जाके हम उसको बारे में समझते हैं और उसकी सफलताएं, उसकी जर्नी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग भी एक ऐसा ही जरिया है जिसके बारे में पहले आपको समझना होगा। यस। वहाँ पर समय देना होगा, तब जाके आप वहाँ पर कुछ बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वंडरफुल सर, बहुत ही कमाल का आपने जवाब दिया। आइए सर, इसी लाइन में जो मेरा अगला सवाल है वो बहुत ही अहम सवाल है और ऐसे सवाल लगभग सर डेली हमसे मुलाकात हो जाती है लोगों से। बहुत सारे साथी हमारे बिजनेस के अंदर में आते हैं सर और काम को भी शुरुआत करते हैं, 2 दिन 4 दिन समय भी देते हैं और कुछ छोटी मोटी कुछ परेशानियां आने की वजह से एक ब्लेम करते हैं कि मैं तो सर अपना कोई भी काम बिना माँ बाप से पूछे मैं नहीं करता हूँ। और ऐसे सर बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो आप इसके ऊपर सर आप क्या विचार अपना व्यक्त करना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत ही कमाल का सवाल किया और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये लोगों का ये रामबाण है। बिल्कुल सर, ये बचने का रामबाण है। मैं सभी दोस्तों को कहना चाहूंगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आप कोई भी काम अपने माता पिता से बिना पूछे नहीं करते हैं। अच्छी बात है, मानना चाहिए माता पिता की। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं रविंदर सर, क्या पहली बार जब आप स्कूल से भागे थे तो माता पिता से पूछ के भागे थे? नो सर। पहली बार मैं नहीं जानता हूं, पर फिर भी बोल रहा हूं मैं, क्या पहली बार आपने जब सिगरेट पिया था, दारू पिया था, तो माता पिता से पूछ के पिया था? नो सर, कभी नहीं। क्षमा चाहूंगा, मैं इस चैनल से बात कर रहा हूं, मैं कड़वा है पर सच है। जब पहली बार किसी लड़की से मिलने गए थे तो क्या पूछ के गए थे? नो सर। यानी आपने सैकड़ों ऐसे गलत काम अपने माता पिता से बिना पूछे किया है, जहां से आपके माता पिता का नाक कट सकता था, बदनामी हो सकती थी, वहां तो आपने नहीं पूछा। और जहां से आपके माता पिता का नाम रोशन हो सकता है, जहां से आप बहुत बड़ा पोटेंशियल है जीवन में कुछ बड़ा करने का, तो आप ये बोले कि मेरा माता पिता से पूछ के नहीं करेंगे। मैं आपसे बोलता हूं रविंदर सर, इस काम को, इसका बिजनेस का नॉलेज, इसकी जानकारी आपके माता पिता ले रहे हैं कि आप ले रहे हैं? हम ले रहे हैं सर। आप ले रहे हैं। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि बिना माता पिता से बिना पूछे नहीं करते हैं तो आप पूछिए, पूछने में कोई गलती नहीं है। पर फिर वही वाली बातें होगी रविंदर सर, हमारे देश में एडवाइस फ्री मिलती है, सलाह बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो आप जब गलत काम करने के लिए आपने सलाह नहीं लिया, जहां से आप सैकड़ों दोस्त बना सकते हैं, लाखों की इनकम कर सकते हैं, तो वहां पे आप पूछने की बातें कर रहे हैं। मैं अपने दोस्तों की एक बात करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, वंडरफुल, बोलिए सर। कभी जीवन में आपको अगर ऐसे अवसर मिले जहां से लगता है कि बहुत पोटेंशियल है, जहां से आपको लगता है कि आप जीवन में सफल बन सकते हैं, गरीबी दूर कर सकते हैं, तो मैं उन माता पिता को भी कहना चाहूंगा, जो माता पिता अपने बच्चों को रोक रहे हैं, उनका सपोर्ट करें आप। आपका लड़का कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहा, कोई लड़की को नहीं छेड़ रहा है, कोई ऐसा गलत नहीं काम कर रहा कि आपके ऊपर कोई आरोप उठाए। वो भी कैसे इंडस्ट्री में आया है जहां से आने वाले कल में उसको दुनिया उसको सलाम करेगी। मैं उन बच्चों को भी कहना चाहूंगा रविंदर सर, जो इस इंडस्ट्री में है, कि आप ये एक्सक्यूज मत करें, ये ब्लेम ना करें कि आप बिना माता पिता से बिना पूछे नहीं करते हैं। आप जानकारी लें और इस बिजनेस को आप दिल से करें। थैंक यू सर, वंडरफुल, आपने कमाल का जवाब दिया सर। और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का भी जवाब हमारे व्यूअर्स को मिला होगा। यानी कि सर यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा कि सर माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों के ऊपर भरोसा करें, बिल्कुल विश्वास करें, और बच्चे का भी फर्ज बनता है कि जिस उम्मीद के साथ अपने माँ बाप से उतना दूर चलकर आया हुआ है, उस उम्मीद को खारा उतरे। ऑफ कोर्स। और अक्सर से देखने के लिए मिलता है कि हमारे माँ बाप अपने बच्चे को वहाँ पे टॉर्चर नहीं करते, वहाँ पर सवाल नहीं करते हैं जहाँ पर उसके ऊपर लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल सालों साल समय भी दे रहे हैं। हालांकि सवाल वहाँ पे करना चाहिए, बिल्कुल कि देखो मैं पूरी इनकम, मैं अपनी पूरी कमाई लगा रहा हूँ, इसको तो डुबा मत देना। बिल्कुल वहाँ पे समय भी दे रहे हैं, लाखों रुपया खर्चा भी कर रहे हैं, और माँ बाप अपने निगाहों से देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो आज MA, BEd, BTech करके आज भी भटक रहे हैं, और फिर भी माँ बाप उसको BEd और MA कराने की प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर सर दोनों को समझना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, दैट ग्रेट्स, बहुत ही कमाल का आपने जवाब दिया सर। इसी लाइन में सर जो अगला सवाल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इस बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अहम है सर। वो सवाल सर ये है कि सर आज देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सर एक उभरता हुआ बिजनेस सामने नजर आ रहा है, और इसके बारे में आज लगभग सब लोग जानना स्टार्ट कर दिया है। अगर मैं सर आपसे यहाँ पर पूछूं अगर एक सवाल कि सर एक स्टूडेंट
जो बाहर की दुनिया में अपने कैरियर को लेकर वो स्टडी कर रहा है, जैसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, किसी गवर्नमेंट सर्विस को करना है, तो सर अगर एक स्टूडेंट को अगर डायरेक्ट सेलिंग में अपना कैरियर बनाना हो तो उसके लिए सर आप यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। बड़ा कमाल का सवाल है रविंदर सर। इस बिजनेस में यही तो समझना है, इस बिजनेस में यही जानना बहुत जरूरी कि इसका पोटेंशियल क्या है। देखिए, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में लोगों ने जब भी कोई जुड़ता है ना, तो सिर्फ इस व्यू से आता है कि मुझे बड़ा पैसा कमाना है, बड़ी कार खरीदना है, बड़ा घर बनाना है। लोगों का फाइनल स्टेज देखते हैं, लोगों की अचीवमेंट देखते हैं और मोटिवेट हो जाते हैं। किसी भी काम को करने के दो माइंडसेट होते हैं सर। एक होता है मनी माइंडसेट कि हम भी बड़े पैसे कमा लेंगे, हमारा भी घर बन जाएगा, हमारी भी गाड़ी आ जाएगी, घोड़ा आ जाएगा। दूसरा, आपने सवाल किया क्या इस स्टूडेंट भी इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर कर सकता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो मनी माइंड सेट आएगा तो नहीं। अगर वो कैरियर के माइंडसेट से आएगा रविंदर सर, तो जीवन में ह्यूज पोटेंशियल इस इंडस्ट्री में, जिसको मैं समझाता हूं आपको। अगर आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियरिंग की 10, 12 साल, 15 साल पढ़ाई करते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, तब जाके आप महीने का 15, 20, 50, 60 और 1 लाख रुपए तक पहुंचते हैं। डॉक्टर बनना रहता है तो आप डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं प्रॉपर, उसके बाद आप डॉक्टर बनते हैं और फिर लाखों कमाते हैं। परंतु डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है सर, इस एकलौता ऐसी इंडस्ट्री है जिसको हम शुरू पहले करते हैं। वंडरफुल सर, बिल्कुल राइट बात है सर। आज तक बताइए सर, बिना पढ़े कोई किसी को पढ़ा सका है? नो सर। नहीं। बिना डॉक्टर बने किसी का इलाज कर पाएंगे आप? कभी नहीं सर। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, लोग इस इंडस्ट्री में आते तो हैं, लोगों की बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर भी देखते हैं, उनका फाइनल स्टेज देखकर वो कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि मेरे पास भी चाहिए, पर वो ये नहीं जान पाते हैं सर कि स्किल उन्होंने क्या किया है। वो किसी का फाइनल स्टेज देख लिए, देखने के बाद वो सोचते हैं कि बस मुझे भी आज मिल जाए। इसलिए वो क्या होता है कि लोग ना मनी माइंडसेट से आते हैं और इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाते हैं। वो डॉक्टर बनने के लिए टाइम दिए, इंजीनियर बनने के लिए टाइम दिए, टीचर बनने के लिए टाइम दिए, क्या नेटवर्कर बनने के लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा सर। तो अगर इस इंडस्ट्री में हमारे स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा, अगर आप एज ए कैरियर करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री को आप बढ़िया से सीखें, लर्निंग पे ध्यान दें। ये नहीं सर कि देखिए, मैं आपको ये वाली बातें फिर से आ गई कि आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती। बिल्कुल सर, बहुत कमाल का आपने सर एक्सप्लेन किया। ऐसे सर देखने के लिए मिलता है। मैं कहना चाहूंगा सर कि ये नहीं कि आज आप आए और आज ही आप सोचें कि नहीं आज ही हम सफल बन जाएं, आज ही कामयाब बन जाइए। अलाउद्दीन का चिराग नहीं है सर कि रातों रात आप अमीर बन सके। और आज सर ऐसा ही हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। बिल्कुल, लोग 1 महीने में सब कुछ जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल। ये लिटिल नॉलेज वेरी डेंजरस, ये आधा अधूरा जो ज्ञान होता है इसीलिए इंसान फेल हो जाता है। तो मैं सभी दोस्तों को कहना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में जब आप आए हैं तो इस इंडस्ट्री का नॉलेज लीजिए, अच्छा से जानकारी लीजिए आप, और ये सोच के आए, ये सोच कर आए कि इस इंडस्ट्री में आपको 1 साल 2 साल टाइम देना है। बिल्कुल सर, दैट करेक्ट राइट। फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण रविंदर सर आपको बता दूं मैं, वो है जल्दीबाजी। जल्दीबाजी, बस रातों रात, बस आज अभी तुरंत अमीर बन जाए। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक बंदर के हाथ में गुठली मिली आम की, उसने क्या किया, उसने उस गुठली को जमीन में गाड़ दिया और पेड़ पे चढ़ गया। वो सोच रहा आम निकल, आम निकल। 2-4 घंटे हो गए, आम निकला ही नहीं। उसको लगा कि अब जमीन खराब है, उसने गुठली को निकाला, अब दूसरे जगह पे गाड़ दिया, अब फिर पेड़ पे चढ़ा गया, आम निकल, निकल आम, शाम हो गया, आम निकला ही नहीं। उस बंदर को लगा कि गुठली खराब है, उसने निकाला और फेंक दिया। मैं आपसे पूछता हूं, वो जगह खराब थी? नो सर। वो गुठली खराब थी? नो सर। जल्दीबाजी। तो इस इंडस्ट्री में फेल होने के जो सबसे बड़े कारण होते हैं वो जल्दीबाजी। सर कैरियर बनने में टाइम लगता है ना, स्कूल में आपने 20 साल टाइम दिया सर, आप टीचर बनने के लिए 20 साल टाइम दिए। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको बिजनेस को आपको बिल्ड करना और एज ए कैरियर करना है तो आपको भी इस इंडस्ट्री को सीखना पड़ेगा। और यहां से वो पोटेंशियल है, यहां से आपके पास वो पोटेंशियल है जहां से आप सारे सपने को सच कर सकते हैं सर। और यही तो कैसी इंडस्ट्री है, एक यही ऐसी इंडस्ट्री है सर। जब फ्यूचर की बात आती है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप डॉक्टर बन गए तो क्या अपने बेटे को डॉक्टर बना सकते हैं? नो सर, कोई गारंटी नहीं बना सकते सर। चलिए ठीक, आप डॉक्टर बना भी दिए तो क्या जहां से आपने शुरुआत किया वहां से बच्चे भी शुरुआत करेंगे क्या? नो सर, शुरुआत तो फिर शुरू से करना होगा, शुरू से करना पड़ेगा। अगर आप टीचर है तो क्या अपने बेटे को टीचर बना सकते हैं? कोई गारंटी नहीं है सर, उसके लिए वो हुनर उसके पास होना चाहिए। बिल्कुल। पर डायरेक्ट सेलिंग वो पोटेंशियल है सर। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के पीक पे हैं, आप लाखों की अर्निंग कर रहे हैं, तो नेटवर्क आपके बच्चों को दिया जाएगा, वो लाखों की इनकम आपके बच्चों को दी जाएगी सर। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस में जब भी आए
तो लर्निंग मूड से आए आप, फ्यूचर के मूड से आए आप, ये नहीं कि आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती। और अगर आप सीखने के मूड से आएंगे तो इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसे कमाएंगे सर कि साथ पूछते भी खर्च नहीं कर पाएंगी। दैट्स सर, सुपर सर, बहुत ही कमाल का आपने जवाब दिया। यानी सर इस जवाब से हम ये समझें कि जिस प्रकार से दुनिया की हर एक सेक्टर में कामयाब होने के लिए आपको पैसेंस रखना है, आपको समय देना है, आपको उसकी स्टडी करना है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में अगर अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग यहाँ पर ये नहीं बोला है कि आप स्टूडेंट हैं, कि आप मजदूर हैं, आप किसी भी एंगल से आप जो भी हो, आप इस जगह पे अगर अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं तो ठीक उसी प्रकार से जो बाहर में आप समय दे रहे हैं यहाँ पर भी समय आपको देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही कमाल का आपने जवाब दिया। और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको वो जवाब मिला होगा जिसके ऊपर आपने काम कर दिया तो आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में अपना नाम, अपना पहचान और अपनी कामयाबी को आप हासिल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत सर धन्यवाद आपको, थैंक यू, इतना समय देने के लिए। बाकी साथियों ऐसे ही आप बने रहिए और इन 3 सवाल में से जवाब जो आपको मिला सर के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर आप कमेंट करें कि कौन से सवाल का जवाब आपको चाहिए था और इस वीडियो में उसका जवाब मिला है, और अगला क्या सवाल आपका है या फिर अगला आप क्या चीज पे वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। बाकी फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।